हे गाइस, अभी जो अपन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये आपके एडवांस अकाउंट के ग्रुप 2 में है, जो कि तुम्हारा मॉड्यूल 2 है। उसमें चैप्टर नंबर 6 है और ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो समझते हैं रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। सर, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब नॉर्मल वे में देखा जाए तो वापस जोड़ना या नया कुछ कंस्ट्रक्ट करना या तोड़ देना, राइट। तो अब देखो, जब भी कोई चीज बनती है, रिकंस्ट्रक्ट होती है, तो नॉर्मल वे में समझो दो वे से हो सकता है। ठीक है, एक होता है इंटरनली, एक होता है एक्सटर्नली। सर नहीं समझा हमको, मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना। अब देख, तेरे घर पे मकान है, ठीक है। अब इस घर को तुझे अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो तू कैसे कर सकता है। सर दो वे हमारे पास होते हैं। पहला, कि घर में जो जहां पे भी टूटा फूटा है, कुछ चीजें सड़ गई है, ठीक है, कहीं से पानी आ रहा है या कुछ और टाइल्स गिर रही है, तो उन सबको मैं इंटरनली चेंज कर लूँ। मतलब इंटीरियर जो डेकोरेट तुम्हारा किया हुआ है, जो टाइल्स है जहां से गिर रहा है, टूट रहा है, उस सबको क्या करूं मैं, ठीक कर दूं। दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अच्छा, जब तुम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो बाहर से तुम्हारा वे सेम ही रहता है। जो तुम पहले देख लोग देख रहे थे, बाहर से भी वही देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, मे भी कलर किया होगा, थोड़ा अच्छा दिखता होगा, राइट। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो इसका फॉर्म था वो सेम ही रहेगा। सपोज करो पहले 2 फ्लोर का था, तो अभी भी कितना रहेगा, 2 फ्लोर का ही रहेगा, राइट। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो, कि आपका जो मकान था, या तो आप उसको तोड़ दो और उसकी जगह पे नया मकान कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। ये कर सकते हो आप, बिल्कुल सही, ये किया जा सकता है। इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। तो इस तरह से दो टाइप का रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। सेम चीज को अगर मैं बिजनेस में लेके आता हूँ, कंपनीज की बात की जाए, तो कंपनीज में भी ऐसे ही होता है। अगर इंटरनली कंपनी को वापस क्रिएट किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। और वहीं अगर कोई और कंपनी अपनी कंपनी को एक्विजिशन कर लेती है, या अपनी कंपनी को पूरा नाम हटा के सब असेट पसेट बेच के नई कंपनी बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जो तुम्हारा पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द अमालगमेशन। बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो पार्ट है, उसका एक सेपरेट चैप्टर है। एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है 16 मार्क का। कभी कभी नहीं भी आता है, बट हो सकता है तब उस टाइम पे 5 या 6 मार्क का क्वेश्चन भी पूछ ले। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और है भी इजी। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब समझिए, मैं आपके सामने कंपनी का बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कंपनी है जिसका नाम है जमूरा लिमिटेड, राइट। इसमें देखो, आपको पता चलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख का, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख का, 9% डिबेंचर है 5 लाख का, एंड क्रेडिटर्स इज 10 लाख, टोटल हो गए 35 लाख। पीएनएल नहीं, सॉरी, प्रॉफिट, ये प्लांट एंड मशीनरी है इसके पास 20 लाख का, जिसका जिसका मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितना है, सिर्फ 5 लाख। डेटर्स है 2 लाख का। एंड पीएनएल अकाउंट, यानी ये लॉस है बेटा, क्या है ये, लॉस है। और ये जो लॉस है वो है 13 लाख रुपए का। कितना लॉस दिख रहा है तुमको, 13 लाख रुपए का इस कंपनी का क्या है, लॉस है। टोटल हो गया 35 लाख। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है, क्या आप करोगे। सोच के बताओ, 13 लाख का लॉस दिख रहा है। हाँ, ऑलमोस्ट तुम्हारा जितनी असेट है उसका आधा लॉस चल रहा है। टोटल तुम्हारे असेट लायबिलिटीज का आधा क्या चल रहा है, लॉस में चल रहे हो। क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, आंसर इज नो। क्या, जब ये किसी बैंक के पास जाएगा लोन लेने, तो क्या कोई बैंक इसको लोन देगा, सोच के देखो, नहीं देगा ऑब्वियसली। ठीक है। तो अब ये बेचारा, इसका जो मैनेजर है ना, वो अभी टेंशन में है। क्या है ये, टेंशन इसके सर पे घूम रहा है। अब क्या किया जाए, ऐसे तो कंपनी डूब जाएगी, सब बर्बाद हो जाएंगे, कुछ तो इसका इलाज किया जाए। तो मैनेजर क्या करता है, जो जो लोग इसके पैसे मांगने वाले हैं, कौन कौन है अपने यहाँ पे, सर हमारे पास है क्रेडिटर्स है, तो जो क्रेडिटर्स है उनको, सर हमारे पास डिबेंचर होल्डर है उनको, हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर है उनको, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको, सबको एक साथ में मीटिंग पे बुलाता है। बोला आओ चाय पानी पीते हैं। क्या करते हैं, आओ चाय पानी पीते हैं, इस तरह से मीटिंग पे बुलाता है। अब जब मीटिंग पे बुलाएगा तो उन्होंने क्या किया, बाहर के रूम में सबको बिठा दिया, ठीक है। सब लोग खुश हो गए, वाह वाह, आज तो अपने को पैसा मिलेगा, मजा आ जाएगा। क्या मिलेगा अपने को, पैसा मिलेगा कंपनी से, ठीक है। अब मैनेजर ने सबको बाहर बुलाया, एक एक को अंदर बुलाना शुरू किया, ठीक है। अब सबसे पहले मान लो बुलाया डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर खुशी खुशी आ गया, बोला आज तो अपने को पैसा मिलेगा या कुछ और कंपनी से मिलेगा, खुश है बहुत। पर तभी मैनेजर क्या बोलता है कि चाय पानी पियो आप सर, आपके लिए चाय पानी मंगाओ। और फिर क्या हुआ, जो बाहर बबलू बैठा था, कौन बैठा था, बबलू।
हाँ ठीक सुना आपने, क्या नाम है उसका, बबलू। जो बबलू को बुलाया और बोला बबलू चाय चाय पानी लेके आ जा। तो चाय पानी बबलू लेके आया, समोसे भी लेके आया उसके अंदर। अब जैसे ही डिबेंचर होल्डर ने समोसा अपने मुंह में डाला, तभी क्या बोला मैनेजर, रुको साहब, अब समोसा खाते रहे हो, बट इसी कंपनी की हालत इतनी खराब है कि समोसे का पैसा भी आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब डिबेंचर होल्डर के मुंह में उतरेगा समोसा? डेफिनेटली नहीं, ठीक है। तो अब डिबेंचर होल्डर टेंशन में आ गया, भाई ऐसी बात है क्या? बोला बिल्कुल ऐसी बात है। तो फिर हमको क्यों बुलाया है? हमको लगा पैसा मिलेगा, मगर कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। हमने तो आपको डील करने के लिए बुलाया कि आप जो पैसा मांग रहे हो उतना हम कभी फ्यूचर में दे नहीं पाएंगे। आप क्या करो, अपना पैसा का अमाउंट जो है ना वो कम कर लो, बराबर है। अब डिबेंचर होल्डर क्या ऐसे मान जाएगा? नॉर्मल आंसर क्या आएगा, नो सर, नहीं मानेगा। फिर मैनेजर दिमाग चलाएगा, मैनेजर बोलेगा ठीक है सर, देखो उसको थोड़ी पता है क्या कंपनी की हालत है, वो तो बोले कंपनी की सर एक्चुअली में जो प्लांट है मशीनरी है वो इतनी सड़ गई है कि कुछ काम की नहीं है, ठीक है। तो वो तो समझो जीरो है। डेटा से फोन करता हूँ तो पैसा आता नहीं है, वो भी मना बोल देते हैं, और बाकी सब लॉस में चल रहा है। मुश्किल से कहीं से भी कुछ पैसा आया तो मैक्सिमम 50,000 या 1 लाख रुपए आएगा कंपनी बंद करने पे, ठीक है। और आप चाहते हो तो मैं कंपनी आज बंद कर लेता हूँ, और जब 1 लाख रुपए आएगा तो उसमें आप भी आओगे, क्रेडिटर्स भी आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आएगा, सब आएंगे लेने के लिए। मैं किस किस को देगा? आपके हिस्से में सोच लो कितना आएगा। तो अब आपकी मर्जी है, या तो मैं कंपनी को कंटिन्यू रन करता हूँ और आप अपना अमाउंट कम कर लीजिए, ठीक है। तो बोला ऐसा कैसा? तो बोला ठीक है काम कीजिए सर, मैं आपको 9% की जगह पे अब जो इंटरेस्ट दूंगा वो सपोज करो 10% दूंगा। कितना दूंगा? 10%। बोला नहीं नहीं बहुत कम है। तो ठीक है चलो फिर सर आपकी बात मान ली, 12% आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा फ्यूचर में। कितना परसेंट दूंगा? 12%। बोला वाह वाह, अब मजा आ गया। पर आपको जो अपना अमाउंट है वो कम करके 5 लाख से लेके आना पड़ेगा, कितने पे पता है? 2 लाख पे। मतलब अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपए हो जाएगा। अब आप बताइए, आपकी मर्जी है, या तो हाथ में कुछ नहीं आएगा या ये बहुत छोटू सा आएगा, और या फिर आपके इंटरेस्ट का रेट बढ़ जाएगा और हम आपको कितना, 2 लाख रुपए का पेमेंट करेंगे। अगर आप उसकी जगह पे होते तो क्या करते, सोचिए। या तो कुछ नहीं आएगा, या एक मतलब 50,000 60,000 रुपए आएगा, या फिर आपके हाथ में 2 लाख रुपए आएगा और आपका इंटरेस्ट रेट भी अभी बढ़ गया है, दैट बिकम 9 to 12%। सोचिए क्या करते आप? बिल्कुल, आप भी क्या करते, इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते, बोलते वाह भाई वाह मजा आ गया, चलो ठीक है। मतलब जो भी है सुखी दुखी हंसते रोते आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, बिकॉज यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट। तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। नाउ डिबेंचर जो है वो चेंज हो चुका है तुम्हारा, कितना आ गया सर? हमारा 2 लाख का डिबेंचर हो चुका है और 12% का डील डन हो गया, ठीक है। तो रेट मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए, दैट बिकम 12% और अमाउंट बिकम 2 लाख, ठीक है। 3 लाख का फायदा हो गया अपने को, डिबेंचर होल्डर को 3 लाख कम पे करना पड़ेगा। तो मैनेजर खुश हो गया। अब डिबेंचर होल्डर को बाहर भेजा। अब बुलाया किसको? क्रेडिटर को, भैया तू आ जा। अब ये अपने क्रेडिटर भाई साहब आ रहे हैं, उनको भी ले, बबलू को बोला जा बबलू चाय पानी लेके आ। चाय पानी लेके आया, समोसा खा ही रहे थे कि बोला रुक जाओ क्रेडिटर साहब, आप खाते रहे हो बट इसके और मेरे समोसे दोनों के पैसे आपको ही पे करने पड़ेंगे। बोला ऐसा क्यों? बोला कंपनी की हालत बहुत खस्ता है। तो बोला मुझे उससे क्या? तो बोला आपको कुछ नहीं है, बट कंपनी की हालत इतनी खस्ता है कि इससे मुश्किल से 50,000 या लाख रुपए आएगा अपने को, ठीक है, अगर आज बंद करूंगा तो। और जब आज बंद करूंगा तो 50,000 या लाख रुपए आएगा, तो उसमें भी डिबेंचर होल्डर लेके चले जाएगा, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, आपको तो मुश्किल से 20-30 हजार रुपए मिलेगा। अब आप बताओ क्या करना है? तो बोला ये तो गड़बड़ बात है। तो अब क्या किया जाए? तो अब यहाँ पे क्या होगा पता है? यहाँ पे जो अपना क्रेडिटर्स है ना उसको अपन डील देते हैं कि या तो आप काम करो, 2 लाख रुपए लो। कितना लो? 2 लाख रुपए लो, या फिर भूल जाओ, आपकी मर्जी। मुझे क्या है, मैं तो मैनेजर हूं, मैं तो अभी कंपनी बंद कर देगा। तुम बताओ अब क्या करोगे तुम? या तो आएगा 20-30 हजार रुपए, तुमको भी पता है 20-30 से आने वाला है, या फिर 2 लाख रुपए फ्यूचर में आएगा। क्या डील्स करना सही रहेगा बताओ? 2 लाख एक्सेप्ट कर लोगे, क्रेडिटर को भी अपने 2 लाख का एक्सेप्ट ऑफर दे दिया, और अब तुम्हारा क्रेडिटर कितना हो चुका है? 2 लाख का। फिर हमने बुलाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनसे भी सेम बात की। हालांकि हमने बोला तुम तो ओनर हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा, मुश्किल से 10,000 या 15,000 रुपए आएंगे, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है क्या करने का है। तो बेचारा डिवेंचर होल्डर भी सोच, ये प्रेफरेंस होल्डर भी सोच, हाँ बात तो सही है। तो बोला क्या करना आप भी बताओ। तो हमने उसको बोला एक काम कर, इसका 1 लाख रुपए ले ले। कितना ले ले? 1 लाख। तो बेचारा पहले तो प्रेफरेंस शेयर क्या करे, मुंह दिखा रहा है, रोने जैसा हो गया। बोला तू रो हंस कुछ भी कर, 1 लाख मिलेगा, चाहिए तो ले वरना भाग में जाए, तो कुछ मतलब नहीं है। तू तो ऐसे भी ओनर है ना बेटा, तो तुझे तो मानना ही पड़ेगा। तो बोला ठीक है डन चलो, ठीक है।
तो ये हिसाब अपना हो गया। फिर आया इक्विटी शेयर होल्डर, उनको तो क्या बोलने का, उनको तो मिल रहा है वही बड़ी बात है, वरना तो पूरा लॉस ही था। हमने उसको बोला तुमको भी कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपए मिलेगा। बोलो समझ में आया। इस तरह से हमने अपने जो भी पेमेंट जिनको करना था, जो भी अपनी लायबिलिटीज थी, उन सबको सेटल कर दिया। सेटल इन द सेंस उनका वैल्यू कम कर लिया। अब यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी जो अपना था वो हम बोलेंगे अब इसको रियल वैल्यू पे लेके आएंगे, और हमने बोला अब आज से इसका वैल्यू जो रियल है वही दिखना चाहिए। कितना दिखेगा बेटा, 5,00,000 रुपए। डिटेल्स में तो कुछ चेंज था नहीं, ठीक है। अगर सपोज करो है भी तो हम बोलते हैं डिटेल्स को, मैं मान लो 1,00,000 के बेड डेप्थ होने वाले थे तो हम बोलते हैं डिटेल्स को भी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आओ, और हमने उसको 19 लाख सॉरी 9 1,00,000 पे लेके आ गए, ठीक है। सपोज करो डिटेल्स भी 1,00,000 के बेड डेप्थ होने वाले थे, आधे डिटेल्स, तो हमने बोला उसको भी प्रोविजन बना लो, और कितने लेके आएंगे, 1,00,000 के। बोलिए समझ में आया। और ये लॉस जो है ये हट जाएगा यहाँ से। अब देखो नई बैलेंस शीट तुम्हारे सामने दिख रही होगी, ठीक है। मैं इसकी नई बैलेंस शीट बना लेता हूँ, नीचे इधर देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जमोरा लिमिटेड की नई बैलेंस शीट बन रही है। ये छोटी बैलेंस शीट बनेगी बट अच्छी बनेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,00,000, 12% डिबेंचर 2,00,000, और क्रेडिटर्स 2,00,000, टोटल हो गया 6,00,000। इधर देखिए प्लांट एंड मशीनरी को आपने इसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आ गए 5,00,000। डेटर्स जो था उसमें से भी जो नहीं आने वाले थे उनको हटा दिया 1,00,000, और ये इधर हो गया 6,00,000। डन। अब सोच के मुझे बताइए कि अगर मैं आपके सामने ये कंपनी का बैलेंस शीट रखता हूँ तो क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। हाँ सर कंपनी छोटी है बट अगर उसका प्रोजेक्ट देखेंगे अपन, प्रोस्पेक्टस देखेंगे, अच्छा लगा तो हम उसमें इन्वेस्ट कर लेंगे, शायद बैंक से लोन भी मिल जाए। तो अब ये कंपनी के लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बिल्कुल सर अच्छा हुआ। इसी को बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखो कंपनी ने क्या किया, इंटरनली अपने जो भी पैसे मांगने वाले थे, लायबिलिटी जो थे, उसको बुलाया, सारे इंटरनल पर्सन को बुलाया, यूजर को बुलाया, और उनको बोला भाई तुम अपना कुछ जो पैसा है वो कम करो, और इसी को क्या बोलते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बोलिए क्या ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज करना पड़ेगा इस बैलेंस शीट में, और वो वर्ड है एंड रेड्यूस्ड, ताकि पता चलेगा कि भैया क्या हुआ, इसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। बोलो क्या ये आपको समझ में आया। इस तरह से क्या होता है, अपना रिकंस्ट्रक्शन होता है। अब सर ऐसे तो हर कंपनी फिर यही करेगी, बेटा हर कंपनी नहीं होती है ऐसा। रियल लाइफ में आपको हाई कोर्ट के पास जाके अप्रूवल लेना पड़ता है, और उनको बताना पड़ता है कि रियल में कंपनी की पोजीशन इतनी गंदी है कि कंपनी कल उठ के बंद हो सकती है, ठीक है। और बंद हो गई तो कितने सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। और इंडिया में जो इकोनॉमी है वो गिर सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। इसीलिए आप क्या करो, हमको अप्रूवल दे दो कि हम अपने क्रेडिटर्स, अपने जो डिबेंचर होल्डर्स, जो भी लायबिलिटीज वाले हैं, उन सबको बुला के उनका पैसा कम कर सके, ताकि कंपनी फ्यूचर में सरवाइव कर सके। समझ में आया। तो ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, और ऐसा किया गया कई बार। बट यहाँ पे कोर्ट का अप्रूवल होता है, कोर्ट ऐसे अप्रूवल देता नहीं है, वो चेक करता है, इन्वेस्टिगेटर आता है, सब देखता है, बोलता है हाँ बराबर इनकी बात है, तो ही ऐसा होता है। समझ में आया आपको। तो ये होता है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, राइट। अब सर यहाँ पे तो आपने बढ़िया काटा चाटी कर ली, हमको समझ में आ गया, बट क्या अपन बुक्स में भी ऐसे ही काट छाट कर सकते हैं, आंसर इज नो। याद रखना बुक्स में आने का वे एक ही होता है, जर्नल एंट्री, और जाने का वे भी एक ही होता है, उसका नाम है जर्नल एंट्री, ठीक है। अब जब भी आप जर्नल एंट्री करते हो तो वैसे तो आपने बचपन में पढ़ी है, बट वो ट्रेडिशनल मेथड था, मैं आपको मॉडर्न मेथड बता रहा हूँ अकाउंटिंग का, और वो है 5 स्टार रूल। क्या है बेटा, 5 स्टार रूल। ये बोलता है कि जो भी बैलेंस शीट बनती है, जो भी पेनल होता है, वो सब टोटल मिला के 5 चीजों से मिलके बनता है। और वो 5 चीजें कौन कौन सी है, तो पहली है इसमें लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आती है इनकम। बेटा जब इनकम आई तो एक्सपेंस भी आएगा, एक्सपेंस आ गया, और लायबिलिटी आई तो असेट भी आएगा, ठीक है। और लास्ट है कैपिटल। इस तरह से टोटल मिला के 5 चीजों से मिलकर क्या बनती है, तुम्हारी बैलेंस शीट बनती है। अब अगर मैं 500 चीजों का फर्स्ट लेटर ले लो तो आपको कुछ दिखाई देगा।
अब इसमें मैं दो ग्रुपिंग करता हूँ। तो फर्स्ट वन इज योर LIC एंड सेकंड इज योर AE। ठीक है, LIC तो सुना होगा नाम, यस, लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल। आप कुछ और सुन रहे थे। AE, ये वॉवेल्स के दो स्टार्टिंग लेटर होते हैं, AE। ठीक है, अब देखिए इनका जो बैलेंस होता है ना वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा। ठीक है, और AE का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अब मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर तुम्हारा LIC यानी लायबिलिटी इनकम या कैपिटल बढ़ता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट ही करने का है। मतलब अगर ये बढ़ता है तो मैं क्रेडिट की तरफ ही लिखूंगा, बट अपोजिट अगर ये LIC यानी लायबिलिटी इनकम या कैपिटल किसी ट्रांजेक्शन की वजह से कम होता है तो आपको उसको उल्टा करने का है। इसका मतलब आपको उसको डेबिट करने का है। क्या करने का है, उसको डेबिट। इसी तरह अगर मान लो तुम्हारा असेट या एक्सपेंस है वो किसी ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस में बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको उसको डेबिट करने का है। बट वहीं पे अगर कम हो रहा है तो आपको उसको क्या करने का है बेटा, क्रेडिट करने का है। बस इतना सा रूल है छोटा सा अकाउंटिंग करने का, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इतना ही है। ठीक है, तो सपोज करो जैसे आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, तो जब प्लांट एंड मशीनरी परचेज करता हूँ तो प्लांट एंड मशीनरी इज असेट फॉर मी। अब जब मैंने उसको परचेज की तो एक असेट मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है, तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट है तो डेबिट करो, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। पर वहीं पे दूसरा असेट है कैश मेरे पास जा रहा है, तो कैश कम हो रहा है, कम होने पे क्या करते हैं उसको उल्टा यानी डेबिट की जगह क्रेडिट करेंगे, तो टू कैश आ गया। बोलो समझ में आया। इसी तरह से बाकी एंट्री भी आप कुछ भी देख सकते हो, और ये जो फॉर्मूला ये अपने इस एंट्री में बड़ा काम आएगा। ठीक है, डन। चलिए फिर अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमको बात करनी है एंट्रीज की, क्योंकि वही अपने को समझना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज में जो एंट्री नंबर 1 मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ वो कौन सी एंट्री होगी, वो सर एंट्री है आपका किसको सबसे पहले बुलाया उसको लाओ सर, डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर आया, 9% डिबेंचर थे तुम्हारे पास 5 लाख के। तुम ये बताओ जो 9% डिबेंचर होल्डर थे वो कितने गए, सर वो 3 लाख के चले गए, 2 लाख के अभी भी पड़े हैं। पर ये बताओ वो जो 2 लाख के पड़े हैं वो 9% की 12% है, सर 12% है। इसका मतलब क्या हुआ, जिन लोगों के पास भी 9% डिबेंचर थे उन सबको हमने बुलाया, उसमें से 3 लाख का तो कैंसिल हो गया, बचे हुए 2 लाख को हमने नए डिबेंचर दिए, उसका नाम कितना होगा, 12%। क्या होगा, 12%। क्या ये तुमको समझ में आया, राइट। तो एक्चुअल में तो तुम्हारे जेब से तो पूरा का पूरा 9% पूरा चला गया ना, और उसके बदले 12% वाला मिला है। तो ये देखो मेरी जेब से तो पूरा 9% जो कंपनी की है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट से 9% डिबेंचर पूरा ही चला गया है। तो डिबेंचर क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, कम हो रहा है तो डेबिट करने का, सो 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। पर उसके बदले नया डिबेंचर भी आ रहा है, ये सर 12% आ रहा है, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो, तो यहां पे लिखूंगा टू 12% डिबेंचर, क्या लिखूंगा, टू 12% डिबेंचर अकाउंट। क्या ये तुमको समझ में आया, गया बेटा 5 लाख का, तो ये पूरा 5 लाख डेबिट हो गया, और नया जो पे करना है वो अब सिर्फ 2 लाख का करना है। तो बेटा फायदा कितना हुआ, सर फायदा हो गया 3 लाख का। अब सुनो, तुम यहाँ पे कर रहे हो बैलेंस शीट को रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है, तो एक रूल सुन लो, किसी भी रीजन की वजह से तुम्हारा, किसी भी चीज की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिट नहीं होगा। फिर से सुनो, किसी भी ट्रांजेक्शन की वजह से तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिट नहीं होगा, जो भी होगा बैलेंस शीट पे इफेक्ट आने वाला है, ना कि P&L पे। तो अब सर जो फायदा नुकसान हुआ वो, तो मैंने बोला जो भी फायदा या नुकसान होता है आप फिलहाल के लिए उसको एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करेंगे। कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, टेम्परेरी अकाउंट ओपन करेंगे, और उस टेम्परेरी अकाउंट में डाल दोगे, और उसके नाम में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्या नाम है उसका, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अपने को ये किस में डालना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है जो भी गेन या लॉस हुआ। अब 3 लाख का फायदा हो गया, कंपनी को गेन हो गया, तो ये जो फायदा है, प्रॉफिट है, दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सो यहाँ पे आ जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना, 3 लाख। बोलो समझ में आया। जो भी फायदा या नुकसान है वो सब कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, राइट। तो ये होगी तुम्हारी एंट्री नंबर 1। क्या ये आपको समझ में आई, ठीक है। आगे देखिए सेकंड वाला पढ़ते हैं। सर क्रेडिटर था, क्रेडिटर था कितना था आपका, सर हमारा था 10 लाख का, उसको 2 लाख पे लेके आए तो कितना कम हुआ, 8 लाख का। बट ये बताओ डिबेंचर में तो उसका फॉर्म जो है ना वो चेंज होता, फॉर्म इन द सेंस उसका 9% था, दैट बिकम 12%, राइट। क्योंकि अब 9% वालों को थोड़ी बोलेंगे 9% तुम 12%, अब क्या बोलेंगे 9% वाले तुम सब लोग आओ, जैसे कैसे रियल में कैसे हुआ वो सोचो। कंपनी है,
और सब लोगों के पास, जैसे तुम उसके डिबेंचर होल्डर हो, अब तुम्हारे पास 9% का डिबेंचर पड़ा है, ऐसा देखो, ऐसे पहले सर्टिफिकेट हुआ करते थे जिसको लिखा होता था 9%। तो अब तुम कंपनी में आए, तो मैं क्या करूंगा, ये 9% वाला लेके फाड़ के फेंक दूंगा और इसके बदले तुमको नया डिबेंचर दूंगा, उसके ऊपर कितना नाम परसेंट होगा, 12%, बराबर ना। इसीलिए बोला 9% वाला पूरा आया और 12% वाला नया इश्यू किया। इससे सिमिलर लाइक का पता, नोटबंदी हुई थी, तो जब नोटबंदी हुई थी अपनी, तो आपके पास पुराने नोट थे, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास पुराने नोट थे 500 या 2-2 हजार के जो भी नोट थे, तो सपोज को तुम्हारे पास 2-2 हजार के 10 नोट थे, कितने नोट थे, 10 नोट थे 2-2 हजार के पुराने वाले, 2-2 हजार के ओल्ड नोट, 10 नोट तुम्हारे पास पड़े थे। अब नोटबंदी हुई, तुम गए बैंक में, तो बैंक वाला ने क्या किया, वो नोट लेके तुमको नए नोट दिए, क्या दिए तुमको, नए नोट दिए। तो जब मैं बोलूं तुम्हारी घर से जो ओल्ड नोट है वो कितने गए बताओ, तुम बोलो सर एक भी नहीं गया, उसके बाद नए तो मिल गए, बट ये बताओ वो मिले वो तो नए है ना। मैं बोल रहा हूँ ओल्ड कितने थे, ओल्ड तो थे 10 चले गए और उसके बाद नए के नए आ गए। इसलिए डिबेंचर भी होता है, जो 9% थे वाले वो तो चले गए ना पूरे के पूरे, जो नए आए वो कितना आए 12% वाले, क्योंकि इनका फॉर्म क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। बट जो अपना क्रेडिटर्स है, क्या उसका फॉर्म चेंज हुआ है, नहीं सर, क्रेडिटर जो है उसका फॉर्म तो सेम ही है, जो पहले क्रेडिटर था वही क्रेडिटर अभी भी है, इसका कोई रेट वेट तो है नहीं। तो आप क्या करो, एक एंट्री पास करो सिंपल सी, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, लायबिलिटीज कम हो रही तो डेबिट करो, सो हम करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, जितना फायदा हुआ वो सब कैपिटल रिडक्शन में डाल दो। ठीक है, सिर्फ ये एंट्री आपको करनी है 8 लाख से, कितने से करनी है बेटा, 8 लाख से करनी है, क्योंकि 10 में से दो तो अभी भी है, 8 लाख का माफ हो गया, तो ये अपन ने एंट्री पास कर ली। सर इधर ऐसा क्यों नहीं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 10 लाख का, टू क्रेडिटर 2 लाख का और टू कैपिटल 8 लाख का, मैंने बोला ऐसा नहीं करने का है। वो कब करने का है, जब भी आपका ओरिजिनल फॉर्म जो है उस बंदे का चेंज होता है लायबिलिटी का, तभी करने का है। जो क्रेडिटर पहले था, अपनी बुक्स में नाम, मान लो नाम लिखा है राम, तो अभी भी उसका नाम राम ही है ना। हाँ, अगर इसका नाम चेंज होता है तो मैं वो एंट्री पास करता। जैसे डिबेंचर है, तो पहले डिबेंचर का नाम था 9%, दैट बिकम 12%, तो 9% तो पूरे ही हट गया ना, वैसा है। चलो थर्ड पे देखो, तुमने किसको बुलाया, सर हमने बुलाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब समझो, जब भी अपन शेयर होल्डर की बात करिए, ध्यान से सुनना, जब भी मैं शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इक्विटी हो शेयर होल्डर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनका जब भी वैल्यू कम होता है ना, तो उनको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते 10 लाख का 8 लाख या 1 लाख हो जाएगा। उनका क्या होता है, जो पर शेयर वैल्यू होता है ना, वो कम करते हैं अपन। तो मान लो उसका जो शेयर था वो पहले था 100 रुपए का, बट अब उसका शेयर हो गया 10 रुपए का, एक क्या हो गया 10 रुपए का। पहले उसके शेयर के ऊपर लिखा था 100 रुपया, बट अब अपन कितना लिखेंगे 10 रुपए, तो ऑटोमेटिक उसका वैल्यू क्या हो गया, 90 रुपए से कम हो गया ना। समझो, पहले जो एक शेयर का सर्टिफिकेट था उसके ऊपर 100 रुपए लिखा था, हमने बोला अब तुझे 100 का 100 नहीं मिलेगा, तुझे सिर्फ 10 मिलेगा, राइट। उसका क्या हो रहा है, शेयर का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी तरह हमेशा जब भी बात करेंगे शेयर होल्डर की, उनका पर शेयर वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो, सपोज करो इनका जो वैल्यू था वो था 100 रुपया, बट अभी जो कम हो गया वो कितना हो गया है, 10 रुपए हो चुका है, कितना हो गया है 10 रुपए, ठीक है। पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया है 10 रुपए हो चुका है, तो ये चीज आप ध्यान देना। पर शेयर वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, पहले इनका 100 रुपए था, राइट। अब क्या करना है तुमको, ये बताओ 100 वाला तो पूरा गया ना, तो 100 वाला तो पूरा गया ना, जो मिल रहा है नया 10 वाला मिल रहा है, तो आपको पूरा का पूरा 100 वाला हटा देने का है, तो ऐसा ब्रैकेट में 100 लिख देंगे। तो कितना हो गया प्रेफरेंस कैपिटल, 10 लाख, ये देखो 10 लाख मैंने लिख दिया, तो 10 लाख पूरा का पूरा चला गया। बट उसके बदले अपन ने नया 8% प्रेफरेंस कैपिटल इश्यू किया है, बट उसका जो वैल्यू है वो कितना है 10 रुपए, और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपए। क्या ये तुमको समझ में आया, और बचा हुआ फायदा हो गया, और फायदा कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, ठीक है, कितना 9 लाख रुपीज, ठीक है, डन। इसको वापस समझो, सर नहीं समझ में आया, थोड़ा वापस अच्छे से समझाओ। मैंने बोला सुनो, ये अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है, मेरी बुक्स में ये जो खड़ा है इधर, ये दिख रहा है, इसका वैल्यू दिख रहा है 10 लाख रुपए टोटल। इसके पास क्या है पता है, 100 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर है, मेरी बुक्स में 100 रुपए लिखा हुआ है इसके नाम पे। अब बताओ, मैंने इसको बुलाया, मैंने बोला भैया अब तेरा 100 नहीं 10 रुपए दिखेगा,
तो मैं उसी सर्टिफिकेट पे ऐसा काट के थोड़ी लिखते अपन 10 रुपए, ऐसा लिखेंगे तो हर कोई ऐसा ही कर लेगा, 100 का 1000 लाख कर लेगा, तो ऐसा अलाउ नहीं होता है। हम क्या बोलेंगे, पुराना सर्टिफिकेट लेके आ 100 वाला और उसके बदले नया लेके जा 10 वाला, तो 100 वाले तो सारे सर्टिफिकेट मेरे पास आ गए ना, इसीलिए पूरा कैपिटल डेबिट किया। बट उसके बदले मैंने वापस 10 वाले दिए थोड़े से 1 लाख के, तो टू प्रीफरेंस कैपिटल कितना आ गया, 1 लाख 10 वाला। ठीक है, चलो सेम रूल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो अपने इक्विटी शेयर कैपिटल थे उनको डेबिट कर लो। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, पूरा 100 रुपए वाला। ठीक है, आपको एग्जाम में ये दे रखा होगा उनका वैल्यू कितना, 100 रुपए था, 10 हो गया, 50 था, 4 हो गया, जो भी है वो दे रखा होगा। टू नया इक्विटी शेयर कैपिटल जो आया वो 10 रुपए वाला आया है। सो यहाँ पे देखिए 10 लाख से 1 लाख हो गया है, और टू यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना आएगा बेटा, 9 लाख रुपीस का। क्या ये तुमको समझ में आया? इस तरह से ये अपना हो गया है। डन, चलो तो ये एंट्री होगी। अब बात होती है असेट साइड की, लायबिलिटी साइड की सारी हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी, क्या उसका फॉर्म चेंज हुआ है? नहीं सर, फॉर्म तो नहीं चेंज हुआ, जो प्लांट एंड मशीनरी पहले थी वो की वो है, सिर्फ उसका वैल्यू ऊपर नीचे किया है। तो जो प्लांट एंड मशीनरी होती है वो असेट होती है, यस सर, तो डेबिट बैलेंस होता है। क्या करना है, बढ़ाना है कम करना है? सर कम करना है, कम करना तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। क्या लिखेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना कम किया जरा चेक कर। तो सर पहले था 20 लाख, अब हो गया 5 लाख, तो 15 लाख कम किया है, तो लिख दो यहाँ पे 15 लाख रुपए। अभी नुकसान कहाँ पे जाएगा सर, सारा नुकसान या फायदा एक ही जगह पे आता है, और उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। क्या नाम है उसका, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसको लास्ट में क्लोज करेंगे। चलो डन, ये हो गया। उसके बाद 6 एंट्री देखिए, डेटर्स था बेटा, डेटर्स को तुमने क्या किया, कम किया। कितना कम किया, 1 लाख रुपए से। तो डेटर्स भी असेट होता है, कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे, तो टू डेटर्स आ गया 1 लाख रुपए। और ऊपर क्या आएगा, ऑब्वियसली सारा चीज पहले एक ही अकाउंट में आएगा, जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 1 लाख रुपए। क्या ये आपको समझ में आया? उसके बाद सर प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, लॉस दिख रहा है, लॉस। क्या ये लॉस मैं लूं? तो बोला बिल्कुल, ये लॉस तुमने हटाया ना इधर, अगर तुमने लॉस हटाया बेटा, तो लॉस का बैलेंस था डेबिट, हटाने के लिए तुमको करना पड़ेगा क्रेडिट, तो टू पी एंड एल अकाउंट। और ये लॉस कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ठीक है, कितना लॉस था आपका देख लीजिए। सर हमारा जो लॉस था वो था 13 लाख रुपए, 13 लाख रुपीज। ठीक है, चलो 13 लाख रुपीज ये गया। बोलिए क्या ये समझ में आया? क्या सारी एंट्री होगी? यस सर सारी एंट्री होगी, पर मैंने बोला था ये कैपिटल रिडक्शन जो अकाउंट है वो टेम्परेरी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, टेम्परेरी अकाउंट है। तो अगर इसका कोई बैलेंस बचता है तो आपको उसको ट्रांसफर करना है एक रिजर्व में, जिसका नाम है कैपिटल रिजर्व। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, दिस इज नॉट योर रेवेन्यू प्रॉफिट, ये बार बार तुम नहीं करते, सदियों में एक बार होता है, तो दैट इज योर कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट सारा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, तो ये आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो इसको अपन ट्रांसफर करेंगे एट द एंड कैपिटल रिजर्व में। तो पहले चेक करो कोई बैलेंस बचता है क्या। तो सर पहले देखो, पहले कैपिटल रिजर्व डिडक्शन क्रेडिट हुआ 3 लाख से, तो पहले सब क्रेडिट क्रेडिट ले लो, तो 3 लाख का क्रेडिट है। उसके बाद कितना क्रेडिट है देखो बेटा, 8 लाख का क्रेडिट है, तो 3 + 8 3 लाख प्लस 8 लाख, दैट बिकम 11 लाख। फिर सर 9 लाख का और आ गया है, तो प्लस 9 लाख, दैट बिकम 20 lakhs। फिर सर 9 लाख का और आ गया है, तो सर 29 लाख हो गया, बराबर है। उसके बाद तो क्रेडिट कहीं हुआ ही नहीं है, हमने बोला ठीक है 29 लाख का क्रेडिट हो गया। अब उसमें से डेबिट हुआ वो माइनस करो, तो एंट्री नंबर 1 2 3 और 4 तो कहीं डेबिट है ही नहीं, बट 5th में है, तो माइनस किया बेटा 15 लाख, तो कितना आ गया, 14 लाख अभी भी बचा है। फिर माइनस किया आपने 1 लाख, और फिर माइनस के 13 लाख, तो देखो यहाँ पे तो जीरो हो गया, नो प्रॉफिट और नो लॉस, तो ये एंट्री नहीं आएगी जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। बट सपोज करना कि ऐसा होता, कैसा होता जरा सुनो, कि जो मेरा डेटर्स है बेटा ये 1.5 लाख तक ही कम हुआ होता। सपोज करना ये 1.5 लाख इधर होता, कितना होता, 1.5 लाख। ठीक है, ये इधर 1.5 लाख होता, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 6.5 लाख का टोटल हो रही है, यस सर। तो ये जो 50,000 डिफरेंस वाला अमाउंट है, जो फायदा हुआ है एक्स्ट्रा वाला 50,500,
ये प्रॉफिट होता है और ये ट्रांसफर होता है इधर, जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व। कहाँ पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। बोलो क्या समझ में आया तुमको? इस तरह से 6.5 लाख की टोटल मिलती, तो ये प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे आता? कैपिटल रिजर्व में आता, राइट। अगर मैं एंट्री पास करता हूं, देखो एंट्री सब सेम ही रही है, सिर्फ मुझे डेटर्स में क्या करने का, इधर जो कम हुआ है वो 50,000 रुपए हुआ है। तो मान लो अगर ये एंट्री ऐसी होती 50,000 से, तो तुम देख सकते हो कि अभी भी मेरे पास 50,000 का कैपिटल रिस्क का बैलेंस पड़ा है, ठीक है। अब उसको मुझे करना है ट्रांसफर, क्या करना है? ट्रांसफर। और पता है वो ट्रांसफर कहां पे होता है? कैपिटल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल रिजर्व में। तो अगर तुम इसकी टोटल करोगे तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे 50,000 का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है कैपिटल रिलेशन का। कितना पड़ा है कैपिटल रिलेशन का? 50,000 रुपए। तो अब अपने को करना है उसको डेबिट। तो कैपिटल रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा ताकि वो टोटल मैच हो जाएगा। 2, ये प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कितना आएगा? 50,000 रुपीज। बोलो क्या ये आपको समझ में आया? ये एंट्री होने के बाद, ये एंट्री हमेशा तुमको याद से लास्ट में करनी है, चाहे क्वेश्चन में नहीं बोला तो भी। और ये होने के बाद तुम्हारा कैपिटल रिलेशन का बैलेंस 0 बचेगा। कैपिटल रिलेशन का बैलेंस कितना बचेगा? 0। चाहे तो वापस क्रॉस वेरीफाई करके कर सकते हो, ठीक है। तभी तो ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांसफर होने के बाद कभी उसका बैलेंस बचता नहीं है। तो अब डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल तुम चेक करोगे तो मैच ही होगा यहाँ पे, राइट। तो ये था तुम्हारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? अब इसमें आपने 2-3 चीजें नहीं देखनी है, ठीक है। बोलो, पर यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर आपको कॉपी करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पूरा बताया इंक्लूडिंग द कैपिटल रिजर्व। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कॉपी इसको कर सकते हो, राइट। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ये वाला, हाँ, ठीक है। अभी आपको चाहिए तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए। ये एंट्री नंबर 1 2 3, चलो कॉपी करो। नरेशन आप आई थिंक लिख सकते हो, ठीक है। बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल वैल्यू रेड्यूस, ठीक है, और ₹100 to 10, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। बीइंग डिवेंचर होल्डर कन्वर्टेड इनटू 12% डिवेंचर। तो आप नरेशन बस लिखना है, ठीक है, सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो। उसके बाद ये देखिए 4 5 6 7, इनको भी कॉपी कर लीजिए। लास्ट में ये 7 6 7 8, ठीक है, डन। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल जो था मैंने कराया, इससे आपको बेसिक चीजें पता चल गई होगी क्या क्या होता है। वैसे आपको कंपनी की कभी भी बैलेंस शीट ये टी फॉर्मेट में नहीं बनती है, दैट इज इन द शेड्यूल 3 फॉर्मेट, बट वो मैं आपको बताऊंगा बट बाद के लेक्चर में, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आई थिंक किसी को डाउट है? आपको नहीं है? समझ में आया क्या हुआ है, राइट। बस ये एंट्री जो आप देखोगे ना बुक में, बस ऑलमोस्ट वही है, लॉजिक इनका वही है। बस अब उसमें 2-3 चीजें नई नई आती रहेगी और अपन करते जाएंगे, ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। साथ ही अगर आपको पूरा लेक्चर परचेज करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। नीचे जो लिंक दे रखा है उस पे जाइए और क्लिक कीजिए, वहां पे आप परचेज कर सकते हो। साथ ही मैंने यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के लेक्चर बनाए। जैसे मान लो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इश्यू होता है तो आप एएस के लेक्चर परचेज कर सकते हो। ग्रुप 1 के ओनली ऑन 299 और दोनों ग्रुप के 500। अगर आपको चैप्टर वाइज परचेज करना है, सर मुझे पर्टिकुलर 2-3 चैप्टर में इश्यू होता है, तो आप वो भी कर सकते हो। लिंक में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। और अगर आपको फुल कोर्स परचेज करना है, अगर आप अकाउंट्स का परचेज करना चाहते हो, तो ओनली ऑन 3499 और एडवांस अकाउंट का ओनली ऑन 4499। 5 महीने की वैलिडिटी रहेगी फुल कोर्स के लिए। साथ ही अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे आपको, राइट। और जो बाकी चैप्टर वाइज या एएस कोर्स है उसमें आपका व्यूज तो अनलिमिटेड रहेगा बट वैलिडिटी 2 मंथ की रहेगी। तो गाइस वेट मत कीजिए, अभी जाके इसको परचेज कीजिए। सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही ये ऑफर है। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।